कोई चमत्कार जानते, अपने हाथों से जादू कर लेते हैं अपने जीवन में, खूब पैसे कमाते हैं और माला माल बन जाते हैं। अजीब लग रहा ना सुनकर, ये कोई फिल्मी बात है क्या? हमारे हाथ में अचानक से ऐसा कोई चमत्कार आ जाए कि हम खूब पैसे कमाने लगे। हाथों में चमत्कार, ये तो जादू की बात हो गई। ऐसा जादू तो नहीं होता है ना, तो जादू फिल्मों में होता है। मैं कहती हूँ कि हमारे हाथों में एक ऐसा जादू है, हमारे हाथों की एक मुद्रा ऐसी जादुई मुद्रा है जिसे कर लेने मात्र से, एक मंत्र बोल लेने मात्र से हम अपने घर में बैठकर करोड़पति हो सकते हैं। कोई दुख, कोई दुविधा, कोई बाधा नहीं सताएगी हमारे जीवन में, और धन इतना आएगा हैरान रह जाओगे। यानी चमत्कार हमारे हाथों में है। देखो, पंचतत्व से हम बने हैं, पंचतत्व से ब्रह्मांड बना है, पंचतत्व ही परमात्मा है। तो हम मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हम भी तो परमात्मा का एक अंग है, हिस्सा है। हमारे भीतर भी बहुत सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर है ना। हम किसी को दुआ दे सकते हैं, हम किसी को ममता स्नेह दे सकते हैं, किसी को प्रेम देकर उसका जीवन बदल सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। हम क्रोध में आए तो अपना भी अनिष्ट कर लेते हैं, हम दान करने आए तो अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं। ये मनुष्य थोड़े ना करता है। फिर चमत्कार तुम क्यों नहीं जानते? चमत्कार तुम जानते हो। प्रथम खुद को कोसना बंद करो। मैं निकम्मा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं, मुझसे नहीं होगा, काश मैं दुनिया छोड़ देता, काश मुझे मौत आ जाती, मैं किसी काम का नहीं, मैं जहां जाता हूं मेरे काम नहीं बनते, भगवान मैंने क्या किया था आपका, क्या बिगाड़ा था आपका, परमात्मा की सारी दुश्मनी मुझी से है, मैं पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नालायक हूं। ये सारे शब्द जितने हैं ना, ये तुमसे तुम्हारी शक्तियों को छीन लेते हैं। फिर तुम सच में किसी काम के नहीं रह जाते, तुम अपने गुण को ही भूल जाते हो। तुम्हारे साथ इतना नुकसान होने लगता है कि मैं क्या कहूं, कि फिर तुम्हारा भला कौन करे। इसीलिए सर्वप्रथम खुद को कोसना बंद करो। तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो, कोई पूछे कि कैसे हो तो कह देना आनंद में हो, मंगलमय है, परमात्मा की कृपा है। बस इतना कहना शुरू करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि रुपये की तंगी सता रही है और रुपये की तंगी के कारण बहुत झगड़े कलेश हो रहे हैं घर में, लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तुम में पेच निकालते हैं, तुम में कमी निकालते हैं, तुम किसी काम के नहीं कहते हैं, पूंजी बेच दो, दुकान बेच दो, तुमसे नहीं चलेगी, ये नौकरी छोड़ दो, तुमसे नहीं होगी, बॉस तुमसे कहते पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों नौकरी पे रखा है, जितनी सैलरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये इतनी भी तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर तुमसे कोई प्रसन्न नहीं है। तुम घर आते हो, सोचते हो सुख के दो बोल बोलेगी पत्नी, वह भी कहती है कि तुम किसी काम के नहीं, क्या सोचकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझसे गलती हो गई। बच्चे कहते पापा आप पूरी नहीं कर सकते हम लोगों की ख्वाहिश, इसके पास वो है, उसके पास वो, हमारे पास कुछ नहीं। तुम्हें दुख लगता है मैं अपने बच्चों तक को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। माता पिता कहते तुम्हारे पिता 4-4 बच्चों को पाल लिए, तुमसे एक नहीं पाला जा रहा। जब तक हमारे हाथ पैर चलते थे तुम लोगों को कोई कमी नहीं होने दी, आज तुम हमें कमी में रख रहे हो। तुम खुद को परेशान कर रहे हो कि मैं करूं तो क्या करूं, कहां से धन बरसे, काश कि कोई हम जादू जान जाए और घर बैठे हम धन को आकर्षित कर सकें। तो मैं कहती हूँ कि यह जादू होता है, परंतु बस जानकारी का अभाव है। तुम जान नहीं रहे इसीलिए जादू कर नहीं रहे। तो आज वो जादू मैं तुमको सिखाने आई हूँ। घर बैठे करना, एक भी रुपए का खर्च मत करना। मेरे वीडियोस जितने हैं मेरे चैनल पर, सारे मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। एक भी रुपया नहीं देना है किसी को, ना ही मेरे तरफ से कोई नंबर जारी किया जाता है, मुझे भी नहीं देना, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं देना। तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, पहले करोड़पति बनो, उसके बाद मंदिर बनवा देना कुछ। जिसकी जर्जर अवस्था देखो, किसी का घर भी यदि टूटा फूटा और जर्जर अवस्था में है और वह नहीं बना सकता, तो उसे बनवाना भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है, उसका घर बनवा देना। किसी की बेटी की शादी हो रही है, उसमें कुछ खर्च कर देना, उसमें खाने पीने का इंतजाम कर देना, उसे कुछ खरीद कर दे देना, यह भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है। गरीबों को भोजन करवा देना, ठंड में जिसके पास कंबल चप्पल ना हो जरूर देना, यह भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है। हमें मत देना और किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को मत देना, किसी के पास कोई कमी नहीं है। जिसके पास कमी है उसकी मदद जरूर करना, परमात्मा तुम्हारी मदद करेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो भाग्य को बदल देता है।
हाँ, चलते फिरते सोते जागते, खाते पीते ड्राइव करते, जिह्वा पर रखना ओम नमः शिवाय। जब भी कुछ लिखो तो प्रथम लिख देना ओम नमः शिवाय, फिर कुछ लिखना, फिर देखो कैसे तकदीर बदलती है, कैसे भाग्य बदलता है, कैसे तुम भाग्यशाली हो जाते हो, तुम समझ में ही नहीं पाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे प्रयोग बताती हूँ। आज आपको घर बैठे करोड़पति बनाती हूँ मैं। धन से माला माल हो जाएगा जीवन, कोई कमी नहीं सताएगी। हथेली तुम्हारा भाग्य, कर्म भूमि, जन्मभूमि सब यही है। इस अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ना, मुट्ठी को बंद करना, ध्यान से देख लो, मुट्ठी को जोर से बंद कर लो, बैठ जाना। प्रथम 3 बार गहरी लंबी सांस लेना, छोड़ना। सुबह जब सोकर उठो बेड पर ही करना, स्नान करने से कोई वास्ता नहीं है। गहरी लंबी सांस लेना, छोड़ना, धन को देखने का प्रयास करना। पैसे तुम्हारे पास है, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारी, सब खुश है तुमसे, कोई दुखी नहीं है तुमसे, सब खुश है। मुद्रा ऐसे ही जोड़ कर बैठना, थोड़ी देर बैठो ना। ये मुद्रा ही तो आकर्षण का मुद्रा है, खींचेगा तुम्हारी ओर किसी चीज को। और यदि घर में बहुत परेशानी चल रही हो, बात बात पर लोग ताना मारे, पत्नी उठते ही चिल्लाने लगती है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को उस वक्त अपने मस्तिष्क से निकाल देना। ऐसा नहीं तुमने बंद भी कर लिया है मुट्ठी और दिमाग भी बंद करके बैठे हो, वही सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, इल्जाम तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा हो, वो सारी कमियां चल रही हो, तो फिर तुम कमियों को ही आकर्षित कर लोगे। मैंने कहा ना, धन को देखने का प्रयास करना, खुशियों को देखने का प्रयास करना, अपने प्रमोशन लेटर को देखना, अपने पासबुक में जो नीचे अमाउंट लिखा हुआ रहता है ना, अभी का अमाउंट, उसे देखने का प्रयत्न करना कि वो बढ़ रहा है। 10 लाख से 15 लाख हो रहे हैं, 25 लाख हो रहे हैं, उसे बढ़ता हुआ देखना। वहां अंक छपा हुआ तुम्हें दिखाई देगा, इसे मोड़कर। ओम धन, वैभव, काम, सौंदर्य, मोहिनी, वश्यम वश्यम कुरु कुरु नमः। 7 बार, केवल 7 बार इस मंत्र को बोलना, मन ही मन बोलना, हल्की आवाज में बोलना, इसे बंद रखना, धन को देखने का प्रयास करना, खूब धन दिखे तुम्हें। इन सारी प्रक्रियाओं में 2 मिनट, 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, बहुत तो 5 मिनट बस। उठ जाना, चले जाना अपने दिनचर्या में, फिर अगली सुबह उठना। जैसे हम उठते हैं सोकर ना, संपूर्ण एनर्जी को लेकर उठते हैं, तुरंत मुद्रा बंद करना, बिस्तर पर बैठे बैठे ये कर लेना और लगातार करो, करते रहो। मैंने कहा ना, चमत्कार नहीं हुआ तुम्हारे साथ तो अब होगा, भाग्य नहीं जागा तो अब जागेगा। जो तुमने आज तक आकर्षित नहीं किया अब करोगे, पीछे मुड़कर देखोगे सब कुछ बदल चुका होगा। 3 माह बीतते बीतते तुम्हें लगेगा मैं कहाँ से चला था और कहाँ चला आया। सफर लंबा था पर बड़ा सुनहरा था। खूब पैसे आएंगे, जहां जहां से हो सके पैसे आएंगे, लोग तारीफ करेंगे, तुम्हारे काम को अप्रिसिएशन मिलेगा, गजब हो जाएगी जिंदगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।